हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 11 मार्च तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दिया गया है। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत 1 साल तक जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, हर एग्ज़ाम के लिए जिसमें भी जनरल अवेयरनेस या फिर करंट अफेयर्स पूछा जाता है, ये हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप से हमारा पीडीएफ कंटेंट डाउनलोड कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन करके भी पूरा पीडीएफ मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। तो कोई भी अगर आपका डाउट होगा हमारे इस पीडीएफ कोड संबंधित तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर आपको भी कमेंट बॉक्स में करना है। इन विच ईयर वॉज द इमरजेंसी इम्पोज्ड इन इंडिया? भारत में आपातकाल किस वर्ष लगाया गया था? 1974, 1977, 1975 या फिर 1976? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड या फिर स्ट्रेटेजी के से रिलेटेड, तो करंट अफेयर्स फंडा का टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से ही हमारा टेलीग्राम चैनल है। Who has taken oath as the CM of Meghalaya for the second consecutive term? लगातार दूसरी बार मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, कॉनरेड संगमा। आपको जानना चाहिए कॉनरेड संगमा ये नेशनल पीपल्स पार्टी यानी कि एनपीपी इसके चीफ हैं और लगातार दूसरी बार मेघालय के मुख्यमंत्री ये बने हैं। हाल ही में इन्होंने शपथ ली है। आपको जानना चाहिए, मेघालय में 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स भी अपॉइंट किए गए हैं। इनका नाम है प्रेस्टोन तिनसोंग और दूसरे हैं स्न्याओपलंग धार। आपको जानना चाहिए, मेघालय में एनपीपी यानी कि नेशनल पीपल्स पार्टी की सरकार बनी है और बीजेपी का भी इनमें सपोर्ट इनको प्राप्त है। तो मिली जुली सरकार है, यहाँ पर एक अलायंस है जिसका नेतृत्व एनपीपी कर रहा है, क्योंकि इन्होंने 26 सीट्स यहाँ पर जीती हैं, सबसे ज़्यादा। थॉमस संगमा, इनको मेघालय असेंबली का स्पीकर इलेक्ट किया गया है। देखिए, कहीं भी चुनाव होते हैं तो वहाँ कर जो स्पीकर चुने गए हैं वो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। Who has taken oath as the Chief Minister of Tripura for the second time? त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार किसने शपथ ली है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, मानिक शाह। आपको जानना चाहिए, डॉक्टर मानिक शाह ये त्रिपुरा के लगातार दूसरी बार चीफ मिनिस्टर बने हैं। इन्होंने हाल ही में शपथ ली है। तो ये बीजेपी से हैं। आपको बता दें, यहाँ पर बीजेपी ने 32 सीट्स जीती हैं आउट ऑफ 60 और दूसरे नंबर पर त्रिपुरा मोथा ये पार्टी रही है जिसके चीफ प्रद्योत देव वर्मा है। Who took charge as 28th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स इन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में 28वें महालेखा नियंत्रक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, एस दुबे। आपको जानना चाहिए, एस दुबे ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 28th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स यानी कि सीजीए बने हैं। आपको बता दें, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ये यूनियन गवर्नमेंट के अकाउंटिंग मैटर्स से संबंधित प्रिंसिपल एडवाइज़र होते हैं और जो भी यूनियन गवर्नमेंट का मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम है या फिर जो भी अकाउंट सबमिशन का काम है, उसको प्रिपरेशन का काम है, वो सभी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स द्वारा देखा जाता है। इंटरनल ऑडिट्स भी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ही देखता है। विच स्टेट होस्टेड द 23rd कॉमनवेल्थ लॉ कॉन्फ्रेंस? किस राज्य ने 23वें राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन की मेजबानी की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए, गोवा। आपको जानना चाहिए,
गोवा के गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लई, इन्होंने 23वें कॉमनवेल्थ लॉ कॉन्फ्रेंस को इनोग्रेट किया है और ये 5 से 9 मार्च के बीच में कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इसे यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस किरण रिजिजू और चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा डॉक्टर प्रमोद सावंत द्वारा भी अटेंड किया गया है। 52 कंट्रीज़ के 500 डेलीगेट्स ने इस कॉन्फ्रेंस में अपनी उपस्थिति दर्ज की। विच रेजिंग डे ऑफ CISF इज बीइंग सेलिब्रेटेड दिस ईयर। इस वर्ष CISF का कौन सा स्थापना दिवस मनाया जा रहा है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है 54th 54वां। देखिए CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसको पार्लियामेंट एक्ट द्वारा बनाया गया था 10 मार्च 1969 को 1969 को, और हर साल 10 मार्च को इसका रेजिंग डे सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन इस बार डेट रिवाइज की गई है। आपको बता दें इस साल 54th CISF रेजिंग डे जो सेलिब्रेट किया जा रहा है ये संडे के दिन किया जा रहा है, यानी कि मार्च 12, 2023। कहाँ पर? हैदराबाद में। तो ऐसा पहली बार हो रहा है जब CISF रेजिंग डे को जो हमारी नेशनल कैपिटल दिल्ली है उससे बाहर आयोजित किया जा रहा है। कहाँ पर? हैदराबाद में। और यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इस ओकेजन के चीफ गेस्ट रहने वाले हैं। ऑन विच डे द वर्ल्ड किडनी डे वॉज ऑब्जर्व्ड इन 2023। 2023 में विश्व किडनी दिवस किस दिन मनाया गया? सही आंसर ऑप्शन भी है मार्च 9। देखिए वर्ल्ड किडनी डे ये मार्च के महीने में जो सेकंड थर्सडे आता है उस दिन ऑब्जर्व किया जाता है, जो कि इस बार 9 मार्च को हुआ है। 2023 इस साल के लिए इसका थीम रहा किडनी हेल्थ फॉर एवरीवन, प्रिपेयरिंग फॉर द अनएक्सपेक्टेड, सपोर्टिंग द वल्नरेबल। कई बार देखा गया है वर्ल्ड किडनी डे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए नो स्मोकिंग डे भी ऑब्जर्व किया जाता है मार्च के महीने में। मार्च में जो सेकंड वेडनेसडे आता है इस दिन, तो इस बार ये 8 मार्च को पड़ा और 2023 में इसका थीम है स्टॉपिंग स्मोकिंग इम्प्रूव्स योर ब्रेन हेल्थ। योसांग फेस्टिवल हैज बिगन इन विच स्टेट। योसांग उत्सव किस राज्य में शुरू हुआ है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी मणिपुर। आपको जानना चाहिए 5 दिन तक चलने वाला योसांग फेस्टिवल, जिसे कि मणिपुर का होली का एक वर्जन भी बोलते हैं, होली की तरह होता है फेस्टिवल मणिपुर में, इसकी शुरुआत हो गई है। आपको बता दें कई सारे स्पोर्टिंग इवेंट्स होते हैं इसमें। ट्रेडिशनल थबल चोंगबा डांस भी आयोजित किया जाता है रात के समय। आपको जानना चाहिए जो फेस्टिवल है ये मीतेई कम्युनिटी द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि हिंदू कम्युनिटी है यहाँ पर। Who has been announced by the Savlon Swasth as the world first hand ambassador to inspire people to wash hands। लोगों को हाथ धोने के लिए प्रेरित करने के लिए सेवलॉन स्वस्थ ने किसे विश्व का पहला हैंड एम्बेसडर घोषित किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है सचिन तेंदुलकर। देखिए सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन ने अपना वर्ल्ड फर्स्ट हैंड एम्बेसडर का अनावरण किया है या घोषित किया है, और ये बनाए गए हैं सचिन तेंदुलकर। तो ये जो पूरा कैंपेन है इसको कंसेप्टलाइज्ड किया गया है ऑगल्फी इंडिया के द्वारा, और इसमें कई तरह की वीडियोस या फिर आप छोटी छोटी फिल्म्स इसमें दिखाई जाएंगी, जिसमें सचिन तेंदुलकर ये बताते हुए दिखेंगे कि किस तरह से हैंड हाइजीन काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है हमारी लाइफ में। यदि हमें स्वस्थ रहना है इसलिए हमें अपने हाथ धोते रहना चाहिए। आपको बताएं 2015 में जॉनसन एंड जॉनसन ने जो सेवलॉन के इंडियन राइट्स हैं ये ITC लिमिटेड को बेच दिए थे। तो सेवलॉन क्या है? ITC लिमिटेड का ब्रांड है। विच इंडियन अमेरिकन वुमेन जज हैज़ बीन नेम्ड एज द फर्स्ट जस्टिस ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन US। किस भारतीय अमेरिकी महिला न्यायाधीश को अमेरिका में जिला अदालत के पहले न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है तेजल मेहता। तो देखिए तेजल मेहता ये फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन जज बनी है जो कि US स्टेट ऑफ मैसाचुसेट्स यहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है इसमें जस्टिस बनी है। तो पहली इंडियन अमेरिकन वुमेन जज हैं ये। तो कहाँ की बनी है ये? तो जो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है इसका नाम है आयर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यहाँ पर फर्स्ट जस्टिस ये बनी है। इसी तरह की एक न्यूज़ और देखेंगे, अरुण सुब्रमण्यम ये फर्स्ट इंडियन अमेरिकन जज बने हैं मैनहट्टन फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के न्यूयॉर्क में। विद whom द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हैज़ कोलैबोरेटेड टू लॉन्च फिनिम्पावर। किसके साथ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने फिनिम्पावर लॉन्च करने के लिए सहयोग किया है?
ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है, यूएन विमेन इंडिया। देखिए भारत में बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने यूएन विमेन इंडिया के साथ कोलैबोरेट किया है और रिंग द बेल फॉर जेंडर इक्वलिटी सेरेमनी इसको ऑर्गेनाइज किया है बीएससी का जो इंटरनेशनल कन्वेंशन हॉल है यहाँ पर। तो बीएससी की जो एमडी एंड सी है सुंदर रमन रामामूर्ति ये, और साथ ही कंट्री रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूएन विमेन इंडिया सुसैन फर्गूसन ये इस मौके पर मौजूद रहे। इस सेरेमनी के बाद एक न्यू प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया, इसका नाम रहा फिन एम्पावर, यानी कि एम्पावरिंग वुमेन टुवर्ड्स फाइनेंशियल सिक्योरिटी। आपको जानना चाहिए जो ये रिंग द बेल फॉर जेंडर इक्वालिटी इनिशिएटिव है इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है यूएन विमेन एंड इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के द्वारा। यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट एंड वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंजेस भी इसमें शामिल रहते हैं। 2023 में इस इनिशिएटिव की 9th एनिवर्सरी मनाई जा रही है। What was the theme of the third international conference hosted by the Election Commission of India? भारत के चुनाव आयोग द्वारा आयोजित तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या था? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है, इंक्लूसिव इलेक्शंस एंड इलेक्शंस इंटीग्रिटी। देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन्होंने थर्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होस्ट की है, किस थीम पर? इंक्लूसिव इलेक्शंस एंड इलेक्शंस इंटीग्रिटी। वर्चुअल फॉर्मेट में ये कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई 9 मार्च 2023 को। अच्छा आपको जानना चाहिए दिसंबर 2021 में समिट फॉर डेमोक्रेसी ये आयोजित की गई थी। तो इसी के तहत जो इलेक्शन इंटीग्रिटी का जो हिस्सा है, इलेक्शन इंटीग्रिटी संबंधी जो भी आयोजन किए जाएंगे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा किए जाएंगे, ऐसा तय हुआ। अब जो ये समिट फॉर डेमोक्रेसी है जो दिसंबर 2021 में हुई थी, ये इनिशिएटिव है यूएस प्रेसिडेंट का, ये याद रखिएगा। इसके तहत 2 प्लेटफॉर्म्स डेवलप किए गए, फोकल ग्रुप्स एंड डेमोक्रेसी कोहोर्ट्स। तो ये क्वेश्चन भी बन जाता है, समिट फॉर डेमोक्रेसी किस देश का इनिशिएटिव है? ठीक है, तो आंसर होगा यूएस। अच्छा तो यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये इलेक्शन इंटीग्रिटी से संबंधित जो कॉन्फ्रेंस होती है उसको होस्ट कर रहा है, और इसने ग्रीस, मॉरिशस, इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम्स इनको भी इनवाइट किया है कि आप भी इस थीम पर ये आयोजन में शामिल हों। एक और महत्वपूर्ण फैक्ट आपको जानना चाहिए, जो सेकंड समिट फॉर डेमोक्रेसी है, सबसे ऊपर हमने देखा 2021 में समिट फॉर डेमोक्रेसी हुआ फर्स्ट एडिशन। जो सेकंड समिट फॉर डेमोक्रेसी है 29 से 30 मार्च 2023 के बीच होगी, और इसको को होस्ट किया जाएगा कोस्टा रिका, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, नीदरलैंड, जाम्बिया और यूएस के द्वारा। हु ऑर्गेनाइज द ऑपरेशनल लेवल एक्सरसाइज ट्रोपैक्स 2023? परिचालन स्तर के अभ्यास ट्रोपैक्स 2023 का आयोजन किसने किया है? सही आंसर ऑप्शन ए, इंडियन नेवी है। देखिए इंडियन नेवी का एक ऑपरेशनल लेवल एक्सरसाइज ट्रोपैक्स 2023 के लिए हाल ही में कंडक्ट किया गया। 22 नवंबर को ये शुरू हुआ था और मार्च 2023 में ये एंड हो गया है, कल्मिनेट हो गया है। कहाँ पर हुआ? अरेबियन सी में हुआ है। तो 70 इंडियन नेवी शिप्स, 6 सबमरीन्स और 75 ज़्यादा एयरक्राफ्ट ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। आपको बता दें इसी के तहत सी विजिल एक्सरसाइज भी कंडक्ट की गई, ठीक है, कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज, और एक एम्फीबियस एक्सरसाइज एमफेक्स भी आयोजित की गई। इसमें इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड का भी पार्टिसिपेशन रहा है, लेकिन आयोजित किसके द्वारा किया गया? इंडियन नेवी के द्वारा। ठीक है, तो 4 मंथ तक ये आयोजित की गई थी, अब ये कल्मिनेट हो गई है। अच्छा आपको ये भी जानना चाहिए, एक डिफेंस से संबंधित ही न्यूज़ है। फ्रेंच नेवी शिप्स एफएक्स डैक्समूट, एम्फीबियस हेलीकॉप्टर कैरियर एंड लाफाइट फ्रिगेट, ये जो है कोची आए हुए हैं 6 से 10 मार्च 2023 तक, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ऐसा आ जाता है ना कि किस देश की नेवी ने हाल ही में विजिट किया, बनने का तो क्वेश्चन बन सकता है। विच सिटी होस्टेड द गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड्स 2023 वेयर इंडिया हैज़ पैक्ड गोल्डन एंड सिल्वर स्टार अवार्ड? किस शहर ने गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड्स 2023 की मेजबानी की, जहां भारत ने गोल्डन एंड सिल्वर स्टार अवार्ड जीता है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन ए है, बर्लिन। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्होंने गोल्डन एंड सिल्वर स्टार अवार्ड जीता है। कहाँ पर? इंटरनेशनल गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड्स 2023 में, जो कि बर्लिन में आयोजित किया गया। किस कैटेगरी में जीता? टीवी, सिनेमा, कमर्शियल्स इंटरनेशनल एंड कंट्री इंटरनेशनल कैटेगरी में। आपको जानना चाहिए जो ये गोल्डन सिटी गेट है ये क्रिएटिव मल्टीमीडिया इंटरनेशनल कंपटीशन है। इसमें कई सारी कंट्रीज, सिटीज़, रीजन्स, होटल से सभी पार्टिसिपेट करते हैं, और ये एनुअली बर्लिन में आयोजित किया जाता है।
इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर द आर्मी होस्टेड द टॉलेस्ट आइकॉनिक नेशनल फ्लैग? जम्मू कश्मीर के किस जिले में सेना ने सबसे ऊंचा आइकॉनिक राष्ट्रीय ध्वज फहराया? सही आंसर ऑप्शन ए है डोडा। देखिए जम्मू एंड कश्मीर में इंडियन आर्मी ने टॉलेस्ट आइकॉनिक नेशनल फ्लैग को इंस्टॉल किया है डोडा डिस्ट्रिक्ट में, और ये 100 फीट हाई पोल पर ये ट्राई कलर इंस्टॉल किया गया है। Which country has decided to recruit women in the army for the first time in 25 years? किस देश ने 25 साल में पहली बार महिलाओं को सेना में भर्ती करने का फैसला किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है कोलंबिया। देखिए कोलंबिया ने अपनी जो मिलिट्री सर्विसेज हैं वो महिलाओं के लिए भी ओपन कर दी हैं। आपको बता दें यहाँ पर जो कंपलसरी मिलिट्री सर्विसेज हैं ये जो मैन हैं पुरुषों के लिए अनिवार्य है 18 से 24 साल तक के जो मैन हैं उनके लिए, और अब फीमेल्स के लिए भी इसको अलाउ कर दिया गया है कि वो भी ज्वाइन कर सकती हैं 18 से 24 साल के बीच में। कोलंबिया की बात करते हैं तो साउथ अमेरिकन कंट्री है, कैपिटल बोगोटा है, करेंसी है कोलंबियन पेसो। An MOU on semiconductor supply chain and innovation partnership was signed between India and which country? भारत और किस देश के बीच सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन और इनोवेशन पार्टनरशिप पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए यूएस। देखिए हाल ही में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है इंडिया और यूएस के बीच में। ये सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन से संबंधित एक एमओयू है, तो न्यू दिल्ली में साइन किया गया। इंडिया यूएस के बीच में कमर्शियल डायलॉग हुए हैं उसके तहत। तो इसमें क्या है, जो सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन रेजिलेंसी है उसको बरकरार रखा जाएगा इंडिया एंड यूएस के बीच में। एक इस तरह का मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा। What is the percentage increase in the number of subscribers under the National Pension System from March 2022 to March 2023? मार्च 2022 से मार्च 2023 तक राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत ग्राहकों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है 22.88%। देखिए एक आंकड़े सामने आए हैं, इसमें बताया गया है जो नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत इनमें वृद्धि देखने के लिए मिली है। तो कितने हो गए हैं? 624.81 लाख। ठीक है, अगर 4 मार्च तक की बात करें, और मार्च 2022 में कितने थे? 508.47 लाख। तो कितने की वृद्धि हुई है अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें? 22.88%। टोटल पेंशन असेट्स अंडर मैनेजमेंट इसमें वृद्धि देखने के लिए मिली है 23.45% की, और कितनी है ये? 8.82 लाख करोड़ रुपीस। आप सभी जानते हैं नेशनल पेंशन सिस्टम इसको एडमिनिस्टर्ड एंड रेगुलेट किया जाता है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA के द्वारा अंडर PFRDA एक्ट 2013। थोड़ी सी अगर इसकी जानकारी लें तो ये एक पेंशन प्रोग्राम है जो कि पब्लिक, प्राइवेट और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए ओपन है, एक्सेप्ट दोज फ्रॉम आर्म फोर्सेस। तो आर्म फोर्सेस के लिए नहीं है, बाकी पब्लिक, प्राइवेट और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के लिए है। पहले क्या होता था, ये केवल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ही इसमें कवर्ड होते थे। ठीक है, और जो 1 जनवरी 2004 के बाद जो इसको ज्वाइन करते थे उनके लिए मैंडेटरी होता था कि NPS में आपको कवर्ड होना चाहिए। ठीक है, 1 जनवरी 2004 के बाद। लेकिन अब क्या हुआ, PFRDA ने इसको सभी सिटीजन्स के लिए मतलब वॉलंटरी बेसिस पर ओपन कर दिया है। कोई भी इसमें जो है इसका कवर ले सकता है। आपको बता दें इसके तहत एक परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर प्रान PRAN ये भी अलॉट किया जाता है सब्सक्राइबर को। 2 तरह के अकाउंट होते हैं इसमें। टियर 1 अकाउंट होता है, ठीक है, इसमें से जो है विड्रॉ लगभग मुश्किल ही होता है निकालना, और मिनिमम डिपॉजिट 500 रुपये होता है। एक टियर 2 अकाउंट होता है, ये वॉलंटरी अकाउंट होता है और यहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं, और जो मिनिमम डिपॉजिट होता है टियर 2 अकाउंट में 250 रुपये होता है। लेकिन जो टियर 2 अकाउंट में डिपॉजिट आप तभी कर सकते हैं जब आपका टियर 1 अकाउंट एक्टिव हो। तो यहाँ पर आप कंपैरिजन भी देख सकते हैं टियर 1 और टियर 2 अकाउंट में। Who inaugurated the second International Symposium on Health Technology Assessment in New Delhi? नई दिल्ली में स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी आकलन पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किसने किया? सही आंसर ऑप्शन सी है जगदीप धनखड़। देखिए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़, इन्होंने सेकंड इंटरनेशनल सिंपोजियम ऑन हेल्थ टेक्नोलॉजी असेसमेंट 2023 को इनोग्रेट किया है। इस मौके पर डॉक्टर मानसुख मांडवी जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, ये भी उपस्थित रहे। कहाँ पर आयोजित हुई ये सिंपोजियम? न्यू दिल्ली में।
और आपको बता दें इसको ऑर्गेनाइज किया गया डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट इनके साथ मिलकर आयोजित किया है। थीम क्या है? अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर टेक्नोलॉजीज थ्रू एविडेंस जनरेटेड बाय हेल्थ टेक्नोलॉजीज असेसमेंट्स फॉर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। ये इस सिंपोजियम की थीम रही है, काफ़ी बड़ी थीम है। Name the Union Minister for Micro, Small and Medium Enterprises who launched the MSME Competitive Lean Scheme। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने MSME प्रतिस्पर्धा लीन योजना शुरू की है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी है, नारायण राणे। देखिए यूनियन मिनिस्टर फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस नारायण राणे, इन्होंने MSME कॉम्पिटिटिव लीन स्कीम को लॉन्च किया है। इस स्कीम का मकसद है कि जो मैन्युफैक्चरिंग वेस्ट है उसको रिड्यूस करना और जो MSMEs हैं उनमें जागरूकता फैलाना लीन मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस से संबंधित। अब ये लीन मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस क्या होता है? देखिए इसका मतलब होता है कि आप मैक्सिमाइज़ करें अपने प्रोडक्टिविटी को, साथ साथ जो आपका वेस्ट है उसको मिनिमाइज़ करें। ठीक है, कोई मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन चल रहा है तो उसकी प्रोडक्टिविटी आप बढ़ाएं और जो वेस्टेज है उसको कम करें, तो इसके बारे में अवेयरनेस फैलाएं। तो इसमें जो है MSMEs जो है लीन मैन्युफैक्चरिंग टूल जैसे 5 स्केजन, कानमान, विजुअल वर्कप्लेस, पोकायोका, ठीक है, तो इन सभी को इम्प्लीमेंट करना इनको बताया जाएगा अंडर द गाइडेंस ऑफ ट्रेंड एंड कॉम्पिटेंट कंसल्टेंट्स। आपको बता दें MSMEs को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट 90% ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट फॉर हैंड होल्डिंग एंड कंसल्टेंसी फ़ी इसको में कंट्रीब्यूट करेंगी 90% तक, और एक्स्ट्रा 5% उन MSMEs के लिए करेगी जो कि स्फूर्ति क्लस्टर्स के पार्ट हैं और जिनके ओनर विमेन, SC, ST हैं या फिर ये नॉर्थ ईस्ट रीजन में लोकेटेड हैं। एडिशनल 5% और उन MSMEs के लिए कंट्रीब्यूट किया जाएगा जो कि इंडस्ट्री एसोसिएशन ओवरऑल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू रजिस्टर्ड है। हु इज़ द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल? नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन है? सही आंसर ऑप्शन सी है, रामचंद्र पौडेल। देखिए नेपाली कांग्रेस लीडर हैं रामचंद्र पौडेल, ये नेपाल के 3rd प्रेसिडेंट बन गए हैं। आपको जानना चाहिए कि 2008 में नेपाल में जो मोनार्की है वो एबोलिश कर दी गई थी। तो पौडेल ने यहाँ पर 33,802 वोट्स प्राप्त किए और इनके अगेंस्ट में खड़े हुए थे सुभाष चंद्र नेम्बांग। आपको बता दें जो फिलहाल प्रेसिडेंट हैं यहाँ की विद्यादेवी भंडारी, 12 मार्च को इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। रामबरन यादव ये नेपाल के 1st प्रेसिडेंट थे, याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर जो प्रेसिडेंट हैं ये इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू इलेक्ट किए जाते हैं। इस इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू इलेक्ट किए जाते हैं। इस इलेक्टोरल कॉलेज में जो फेडरल पार्लियामेंट के 2 हाउसेस हैं वो शामिल रहते हैं और 7 प्रोविंशियल लेजिस्लेटर्स इसमें शामिल रहते हैं। यहाँ के जो प्रेसिडेंशियल टर्म है वो भी 5 साल का है और कोई भी लगातार 2 बार प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, मतलब 2 बार से ज़्यादा प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। लिखा है ना, प्रेसिडेंट कैन नॉट बी इलेक्टेड मोर देन ट्वाइस इन सक्सेशन। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर हम देखने वाले हैं। हुआवे इज अ कंपनी फ्रॉम विच कंट्री? चाइना। ब्लेंडर बोट इज अ पब्लिक चैटबॉट बाय विच कंपनी? मेटा। बाय विच ईयर इंडिया हैज़ कमिटेड टू एलिमिनेटिंग रेबीज 2030? मनी कंट्रोल इंडिया फिनटेक कॉन्क्लेव हेल्ड इन विच सिटी? मुंबई। This year the month of February was the hottest so far since which year in February 1901? Invoking section 727 of the Manrega Act, the central has been withholding funds for which state since December 2021? Answer is West Bengal। और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। When was the बाल मित्र दिवस सेलिब्रेटेड इन मार्च 2023? अच्छा, और इससे पहले आगे बढ़ें, जो भी एस्पिरेंट्स जिनका सिलेक्शन हुआ है इसमें SBI क्लर्क में, उन सभी को करंट अफेयर्स फंडा की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और SBI के जो मेंस जिनका क्लियर हुआ है उनको भी ऑल द बेस्ट। अच्छे से आप तैयारी कीजिए, ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं, ठीक है। और जिनका नहीं हुआ है, जिन्होंने प्री क्लियर कर दिया था लेकिन मेंस में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो ये बात ध्यान रखिए, जब आपने प्री क्लियर कर दिया है तो मेंस भी आप क्लियर कर सकते हैं। तो लगे रहिए अगले एग्ज़ाम के लिए, ठीक है।
और कई एस्पिरेंट से कल मेरे पास काफ़ी मैसेज आए, अतुल, राहुल और साक्षी, शिवानी, इनके मैसेजेस आए, इन सब का भी सिलेक्शन हुआ है। ये रेगुलर फॉलोवर्स हैं, तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा, शिवानी की बात करें, आप देखेंगे हर जो हमारी वीडियो रहती है इसमें असाइनमेंट क्वेश्चंस में आंसर आपको उनका ज़रूर मिल जाएगा। 1-1.5 साल से पार्टिसिपेट करती हैं, डेली भी देखती हैं। तो एक्चुअली बात क्या होती है, सब आपके एटीट्यूड के ऊपर होता है। ऐसा नहीं है कि असाइनमेंट क्वेश्चन के आंसर देकर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बात आपके एटीट्यूड की है, आप कितना कुछ भी चीज़ जानने की इच्छा रखते हैं। आ रही है आपको बात समझ में? आप कितना इन्वॉल्व करना चाहते हैं अपने आप को किसी सब्जेक्ट में। आप जनरल अवेयरनेस में तभी एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं जब आप अपने आप को इसमें इन्वॉल्व करें, आप अपने आप को अपना पार्टिसिपेशन बढ़ाएं इन चीज़ों में। कई एस्पिरेंट्स हैं जो डेली आंसर करते हैं, हितेश हैं और चिन्मय हैं, समर्थ हैं, प्रशांत हैं, कई सारे हैं, मुझे नाम याद है, पर सबके नाम बताऊंगा तो कोई छूट जाता है तो वो भी सही नहीं रहता है ना। तो अपना पार्टिसिपेशन बढ़ाइए, तभी आप एक अच्छा फल प्राप्त कर सकते हैं। अपना एटीट्यूड ऐसा रखिए कि हाँ, मुझे जानना है, ठीक है। जब आप जानने की इच्छा रखेंगे तभी आपका एक अच्छा स्कोर आ सकता है किसी भी सब्जेक्ट में। तो आप सभी को बधाई जिनका भी सिलेक्शन हुआ है। वेयर इज़ द ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल सिचुएटेड? विच कंट्री होस्टेड द क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग ऑन March 3, 2023? Where was the 7th Bokya National Championship conducted? Which bank has appointed Abhishek Shankar Bakshi as Chief Financial Officer on contract basis? What was the theme of 7th International Dharma Dhamma Conference 2023 held in Bhopal, मध्य प्रदेश? तो इन 6 क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही गाइस, करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो स्टूडेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।